हे गाइस, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट शो। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया मेरे प्रीवियस 2 पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। तो आज का जो पॉडकास्ट मैं लाया हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि सबसे पहले एक गुड टच और एक बैड टच के ऊपर, क्योंकि आज की जो जनरेशन है या फिर जो 9, 10, 11, 12 जो ये 9 से 13 साल के बीच में जो गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि क्या गुड टच और बैड टच होता है। आप लोग समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ओपनली इस चीज़ को नहीं बता सकता यूट्यूब पे, शायद मेरे को यूट्यूब से स्ट्राइक भी मिल सकती है, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझो कि एक गुड टच और एक बैड टच में डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं एक ऐसे को फाउंडर को लेके आया हूँ जिनका नाम आयुष है, जो एक एकत्व वेलफेयर फाउंडेशन के को फाउंडर हैं। तो हम लोग उनसे डिस्कस करते हैं डायरेक्टली कि उनका जो एनजीओ है वो किस चीज़ पे वर्क करता है। तो चलिए सीधा चलते हैं उनके पास एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो गाइस, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। पॉडकास्ट शो। ओके गाइस, तो मेरे साथ आयुष सर आ चुके हैं। सीधा चलते हैं उनके पास और डिस्कस करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। सर, तो पहले तो आप अपने एनजीओ के बारे में मेरे को बताएं कि आपका एनजीओ, क्योंकि मैंने आपके फील्ड पे, आपके इंस्टा पे मैंने बहुत सी चीज़ें सर्च करी, तो वहाँ पे कोई ऐसी क्लैरिटी मेरे को नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स की वीडियोस भी देखी हैं। आपके शायद आई थिंक मैंने कुछ ऐसे स्लम्स एरियाज पे आपने जाके वीडियोस बनाए हैं, तो वो सब मेरे को डिटेल बताओ कि है क्या इस एनजीओ। ओके, तो बेसिकली एकत्व वेलफेयर फाउंडेशन इस एनजीओ का नाम है। एकत्व वेलफेयर फाउंडेशन, जैसे इसका नाम है एकत्व, जिसका मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, तो एकत्व इस समाज में इसलिए लाया गया है कि जितने भी समाज के निचले वर्ग के लोग हैं उनकी मदद की जा सके। ठीक है, सिर्फ निचले नहीं, मीडियम क्लास भी हैं। लाइक आई सेड कि सिर्फ एकत्व का मतलब जैसे पूरा आपको एक साथ करना चाहें। तो बात यह कि लोअर क्लास सोसाइटी में मेनली प्रॉब्लम्स रहती है वुमेन सेफ्टी। ठीक है, वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, महिलाओं के साथ कई बार उत्पीड़न होता है जो वो शेयर नहीं करती। नॉट ओनली फ्रॉम द लोअर क्लास, हायर क्लास में भी ये होता है, मिडिल क्लास में भी ये होता है। मतलब मैंने देखा है गर्ल्स और वुमेन्स होती हैं, वो उस चीज को बताने में डरती भी हैं। हाँ, बताने में डरती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग पहली बार जब पुलिस के सामने फेस करने की बात आती है तो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कैसे जाऊंगी। उनके अंदर का मोरल डाउन हो जाता है। इसी चीज के लिए मेनली एकत्व वेलफेयर फाउंडेशन इस समय काम कर रहा है कि अगर आपका किसी फीमेल के साथ कुछ भी गलत हुआ हो या बच्चे के साथ गलत हुआ हो तो वो हमें बताएं। ठीक है, अगर हमें बता रहे हैं तो वी विल टेक यू टू द पुलिस। हम साथ में जाएंगे, आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे और आपके साथ जो भी गलत हुआ है उस पर एक्शन करवाएंगे। ठीक है, पुलिस इज वर्किंग। हम लोग बस एक चीज कर रहे हैं कि पुलिस आपको डराने के लिए नहीं, आपके हमसफर साथी की तरह। ठीक है, सेकंड थिंग आपने जो पूछी कि स्लम एरिया में क्या हम लोग जो गए, स्लम एरियाज में वो ऐसे 2 कम्युनिटीज हैं यहाँ पर, गेहारा एंड सपेरा। These communities are very low communities। वहाँ पर उनका मेन सपेरा कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है बीन बजा के सांपों के थ्रू अर्न करना। ठीक है, तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास हेल्थ सिस्टम है, खाने तक के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, तो आई हैव गॉन देयर। अभी जब बीच में बारिश ज्यादा हुई थी, इन दोनों विलेजेस में पानी भर गया। इतना ज्यादा भरा था कि एक आदमी के हाफ बॉडी श्रिंक हो गई थी उसके अंदर। बट दे हैड कॉल्ड अथॉरिटीज। उन्होंने कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश की अथॉरिटीज कई जगह, क्योंकि देख रहे होते हैं तो वो बिजी रहे। ठीक है, तो हम लोग वहां पर गए, उनकी हेल्प की, पानी को बाहर निकालने में उनको, क्योंकि वो लोग रोड पे आ गए थे, खाना बनाने की जगह नहीं, उनको चीजें मुहैया कराई गई। ठीक है, तो एकत्व जैसे मैंने नाम बताया। कब की बात कर रहे हो आप, जो पानी आ गया? जो अभी रिसेंट में, अभी 4 दिन बारिश हुई है। नहीं, अभी रिसेंटली लखनऊ में ही मैक्सिमम एरियाज में जो पानी भरा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो गेहारा विलेजेस में तो बहुत ही ऊपर तक पानी भर गया था। हाफ ऑफ द एरिया वाज श्रिंक। ठीक है, तो वहां हम लोग को जाना पड़ा इस चीज के लिए। सेकंड थिंग इज कि वहां पर हेल्थ सिस्टम नहीं है। ठीक है, नो चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड देयर। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल से, एजुकेशन से कनेक्टेड हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए उनको कनेक्ट करने एजुकेशन से।
उनके लिए अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में, विल बी कनेक्टिंग देम टू द स्कूल, क्योंकि उनके पास उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि हम किस स्कूल में जाएं, कहाँ पर हमारा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो दे आर थिंकिंग कि हम किस स्कूल में जाएं जहाँ पर हमारा पैसा ना लगे और हमें एजुकेशन मिल सके। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आपने बोला कॉलेज और स्कूल में जाने के बाद, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जहाँ पर लोअर कैटेगरी वाले लोग आपका कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कॉलेज या स्कूल भी मना करता है कि यार नहीं, अब अगर आप अब तो माननीय योगी आदित्यनाथ की जो भी नीतियां चल रही हैं इस समय, तो स्कूल्स में एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, जब स्कूल्स में आप जा रहे हैं वहाँ पढ़ाई भी हो रही है। आई हैव पर्सनली चेक्ड इट, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई हैव पर्सनली चेक्ड इट, वहाँ पढ़ाई भी हो रही है एंड एजुकेशन अच्छी दी जा रही है। ठीक है, नॉट ओनली अभी जब कोविड का टाइम था तो मेरी मम्मा भी कोई टीचर है, शी वाज टीचिंग ऑनलाइन होल डे। ठीक है, तो ऐसी बात है कि दे आर गेटिंग एजुकेशन। ऐसे कहीं भी अब नहीं रह गया कि वो निचले तबके से आते हैं तो हम लोग उनको नहीं बैठा के पढ़ा सकते, सब लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो माइंडसेट जो पहले था वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर लाइक नोटिसेबल। तो पहला तो हो गया एजुकेशन, दैट वाज द फोरमोस्ट पॉइंट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वुमेन सेफ्टी। ठीक है, उस विलेज में भी कई बार ऐसी खबर आती है कि वहाँ पर कई लाइक आजकल उत्पीड़न करने वाले जो व्यक्ति हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं, तो उनके साथ गलत बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमें बताते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द विलेज, लखनऊ में कई केसेस ऐसे हम लोग के पास रजिस्टर्ड होके आए जो लाइक सुन के मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता इन पब्लिक। ठीक है, कि वो हम बताने के लायक भी नहीं समाज ने छोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हम पुलिस को कन्वे करेंगे ताकि उस पर एक्शन हो। तो उस पर एक्शन हुआ, पुलिस इज एक्टिवली टेकिंग पार्ट। ठीक है, वो उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसी चीज के लिए मिशन शक्ति दीदी अभी एक लॉन्च हुआ है, प्रोजेक्ट शक्ति दीदी, जिसमें हम कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। ये मेनली प्रोजेक्ट जो है वुमेन के लिए, वुमेन एंड चाइल्ड के लिए है, बट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, इसमें अंडर 18 जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये मेन है। ठीक है, अंडर 18 बच्चों के साथ आजकल गुड टच बैड टच बहुत हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नॉट ओनली इन द कम्युनिटी, आप जब बाहर ना देखें, सिर्फ घर के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, बी इट द ट्यूटर, बी इट द रिलेटिव, ठीक है, या फिर घर में कोई भी है वो उनके साथ गलत कर रहा है। ठीक है, और वो उनको इस बात का आभास नहीं है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको अंदर से बुरा लग रहा है, बट दे डोंट हैव सपोर्ट। उनको ये चीज पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है क्या होता है, क्या गलत, क्या होता है गुड टच बैड। इस चीज के लिए मिशन शक्ति दीदी लॉन्च किया गया। ठीक है, कि पुलिस रेगुलर हर स्कूल्स में जा रही है, कम्युनिटी में जा रही है, शक्ति दीदी जा रही है। शक्ति दीदी जो महिला पुलिस थाने में इंचार्ज हैं वो हर कम्युनिटी के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं कि ये चीजें हैं आपकी सेफ्टी के लिए। आप इस पे कंप्लेन करो तो हम एक्शन लेंगे। स्कूल्स में बैलेट बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, सीड बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, जिससे बच्चे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, तो द थिंग इज कि ये एकत्र, आपने जैसे बोला कि इसमें कई चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्लियर इसलिए नहीं हुई कि वी आर वर्किंग ऑन मेनली 3 एस्पेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज वुमेन, सेकंड इज चाइल्ड, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ यू कंबाइन। ठीक है, थर्ड इज एनवायरनमेंट। ठीक है, वुमेन चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड को आप सर्कल करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उनका, सेफ्टी भी है, तो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव में लाइक मैंने 11 विलेज का आपको बताया। ठीक है, तो ऐसे 2 विलेजेस हैं, 11 एंड सपेरा, जहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं आया। 100 years दे हैव बीन लिविंग देयर, बट वहाँ पर 100 साल से यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, बट कोई भी नॉलेज नहीं है पढ़ा। ठीक है, दे वहाँ पर पेड़ पौधे स्वच्छता कुछ नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर क्लीननेस ड्राइव भी कर रहे हैं हर सैटरडे फ्रॉम 1 to 4। वो लोग के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके उस एरिया को साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद वहाँ पर रेगुलर पौधे लगाए जाएंगे इन सीक्वेंस। ठीक है, और वो एक इकोसिस्टम में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, वो इकोसिस्टम, ताकि वो लोग भी बेटर प्लेस पे लिव कर सकें। उनको जो वुमेन्स हैं, जो यूथ है वहाँ के, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप सैनिटरी हाइजीन जो भी है, वुमेन्स को सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, और जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको हाइजीन के बारे में
हम लोग नॉलेज दे रहे हैं क्योंकि दे डोंट हैव अ नॉलेज। ठीक है, तो हम लोग उनको बता रहे हैं ये चीजें एंड दे आर फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉलो करते हैं कि नहीं। तो हम लोग कई महीनों से, अभी 2 महीने से वर्क कर रहे हैं, तो 2 महीनों में हमने देखा दे आर फॉलोइंग। ठीक है, दे वांट देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, बट द थिंग इज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स कि हमारे लिए क्या क्या योजनाएं हैं। ठीक है, तो वो हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो सर आपने जो मेरे को गुड टच और बैड टच बोला उसमें आप जल्दी से मेरे को बता दो कि क्या क्या, जैसे आप मेरे को कुछ साइंस होते हैं आई थिंक, या कुछ आप मेरे को फील करा सकते हो अभी तुरंत। मेरे को आप बताओ कि कैसे, जैसे आपने बोला कि नॉलेज नहीं है आज के लड़कियों को या लड़कों को भी, तो वो चीज़ आप कैसे बता सकते हो? देखिए, मान लीजिए मैं आपके यहाँ जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं आपका रिलेटिव हूँ, ठीक है, आप एक बच्चे हो, ठीक है, मैं आपके पास बैठा था, ठीक है, मैं ऐसे नॉर्मली बैठ गया, ठीक है, और आपने हाथ, मैंने कहा बेटा हाथ आ गया, तो आप अपने हाथ आ गया, ठीक है, ठीक है, तो आई एम गिविंग यू 3 टचेस। ठीक है, आप खुद बताना कि कौन सा गुड टच है एंड कौन सा बैड टच है। क्लोज योर आईज और आप खुद इस बारे में खुद अंदर से फील करोगे कि ये बैड टच है एंड दिस इज गुड टच। ठीक है, सो दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, तो आप खुद बोलो कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच। देखिए, जो आपने लास्ट में बोल करे वो तो गुड टच में गुड टच हुआ, पहला वाला दैट वाज अ बैड टच। ऐसे ही बॉडी के कई हिस्से होते हैं, ठीक है, जैसे अपर बॉडी हो गई, लोअर बॉडी हो गई, फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बच्चों के होते हैं प्राइवेट पार्ट्स। तो उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है कि वहां पर हाथ लगाना सिर्फ हमारा अधिकार है एंड दे शुड से नो, अलाउड नो टू एनीवन। ठीक है, बच्चों को भी ये नो कहने की आदत हमको डलवानी है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो चिल्ला के बोले नहीं, नो, डोंट टच मी। ठीक है, तो हम इसके लिए रेगुलर कैंपेन्स कई स्कूल्स में करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद यूपी पुलिस। ठीक है, तो शक्ति दीदी प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट करके हम लोग ट्राई करेंगे कि बच्चों को इस चीज के बारे में बेटर नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। और गुड टच बैड टच सिर्फ रिलेटिव नहीं, फैमिली में नहीं, कई बार स्कूल्स में होते हैं। कई बार आप पब्लिक कम्युनिटी में आप ऑटो से जा रहे हैं, 18 ईयर्स जितने भी 12th के नीचे बच्चे रहते हैं, आप कम्युनिटी में ऑटो से जा रहे हैं, स्कूल ऑटो से आ रहे हैं, ऑटो में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिलते हैं। अब बच्चे इस बात से डर जाते हैं कि अगर हमने बताया तो हमारा सपोर्ट करने वाला कौन है। ठीक है, पहली तो नॉलेज उनको नहीं होती कि हम बताएं किसको। सेकेंड थिंग, अगर उनको नॉलेज भी है तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर मैंने बताया और मेरे घर में करने वाले मेरे माता पिता हैं या फिर मेरे रिलेटिव हैं, तो माता पिता उस बात को दबा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनकी, अगर ऐसी कोई चीजें हम लोग को इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी से भी आती हैं तो हम लोग उनकी काउंसलिंग जाके करते हैं। ठीक है, कि आप ऐसा क्यों कर दो, इफ नीडेड वी कॉल द पुलिस, इवन वी टेल द पुलिस कि ऐसा ऐसा चीजें हो रही है, पुलिस उनकी काउंसलिंग करती है कि दिस शुड नॉट बी डन। ठीक है, तो कई चीजें होती हैं। फर्स्ट थिंग इज इंटेंशन। तो इंटेंशन जो होती है वो डिराइव होती है फ्रॉम सेल्फ। ठीक है, अगर मैं कल्प्रिट हूँ और अगर मैंने आपको बैड टच जैसे मैंने किया, ठीक है, तो मेरा इंटेंशन जो है दैट इज इन माय माइंड। ठीक है, वो हम शेयर नहीं कर सकते। आप बच्चे हो, आपको, अगर मैं आपका फादर भी हूँ या आपकी मदर भी हूँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये आपको अंदर से आना चाहिए कि हमें अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज, दिस इज नॉट द नेसेसिटी कि जो कल्प्रिट है उसको बताना पड़े, क्योंकि नो कल्प्रिट सेज कि हमने गलत किया। चोर भी नहीं बोलता है कि हमने चोरी की। ठीक है, तो नो कल्प्रिट, इट्स द राइट ऑफ अ चाइल्ड टू से कि ये मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है, और वो सामने खुल के बताएं इस बात। सर, आप मेरे को ये बता सकते हो कि आपका जो फाउंडेशन शुरू हुआ उसको लगभग कितने साल हो चुके हैं? देखिए, हम लोग लखनऊ में बेसिकली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई पीपल, जो हम लोग के कोर ग्रुप में हैं, वी आर वर्किंग हियर सिंस 4 years, बट हम लोग ऑन पेपर रजिस्टर्ड नहीं थे क्योंकि वी वर सेपरेटली वर्किंग थ्रू आवर जॉब्स, यू नो, इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट हम लोग रेगुलर हेल्प कर रहे थे। जैसे कोविड आया, आई पर्सनली वाज ऑन फील्ड में रात में 12 बजे से एंड सुबह 3 बजे तक, सिर्फ इतना ही टाइम सोता था, बाकी जितना भी 24 घंटे में हुआ 3 घंटे हटा के आई वाज ऑन फील्ड। ठीक है, उस समय आई वाजंट हैविंग माय कार, मैं बाइक से फील्ड में जाता था, लोगों की हेल्प करता था, सरेंडर्स कहीं से भी अगर उनको जरूरत हुई तो अपने पास से लगा के मैं उनको देता था। तो बेसिकली 4 years से हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट आई गॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड क्योंकि अब केसेस मुझे लगा कि बढ़ने लग रहे हैं, विमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी, और इन सबकी जरूरत है कि एक एंटिटी आनी चाहिए।
जो एंटिटी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके एक जगह वर्क कर सके कम्युनिटी, ठीक है, विच हैज सपोर्ट ऑफ और लाइक जैसे 11 कम्युनिटी है वहाँ पर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो टोटली जैसे हेल्थ आ गई, वन विभाग आ गए, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अगर वहाँ एक साथ आ जाते हैं काम करते हैं तो वो एरिया जो 10 साल में डेवलप होना है वो 1 साल में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं। तो हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जून में रजिस्टर्ड की, ठीक है। एंड फ्रॉम जून वी हैव इन लखनऊ, नॉट ओनली इन लखनऊ, नियर बाय लखनऊ एरियाज जैसे हो गया बाराबंकी, हरदोई, ठीक है, उसके बाद प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, कैंट हो गया, अयोध्या कैंट, लखीमपुर, ऐसे कई जगह हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, ठीक है। उनको बताया कि महिलाओं को बताया, मलियाबाद में किया, वहाँ उस कम्युनिटी की अप्रॉक्स 200 फीमेल्स आई जिनको हमने सैनिटरी नैपकिन्स दिए, उनको बताया कि फीमेल हेल्थ का मतलब क्या है, हाइजीन का मतलब क्या है, क्योंकि दे आर नॉट नोइंग मोर। सेमिनार्स बिल्कुल सर, नॉलेज प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग जो मेरा मेन एस्पेक्ट जो है, ठीक है, मैं यहाँ से विमेंस क्राइम को लाइक लखनऊ से एरियाज में आई वांट द यूथ सपोर्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूथ नॉट ओनली लखनऊ, हर एरिया में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड यूथ एक ऐसी चीज है कि वो चाहे रात में 12 बजे हो, चाहे दिन में 12 बजे हो, दे आर ऑन रोड्स, दे हैव नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। बूढ़े लोग तो घर पे सो रहे होते हैं नाइट में, बट जो यूथ है वो कम्युनिटी में स्प्रेड होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप महिला हैं, आपके साथ यहाँ पर क्राइम हो, ठीक है, और आपने 112 पे कॉल किया या 10 नंबर पे कॉल किया, पुलिस के पास अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ केसेस आते हैं, तो देयर कई बार दूसरी जगह हैं, उनको वहां से वहां तक आने में टाइम लग जाता है, कोई तुरंत तो प्रकट होता नहीं है। तो द थिंग इज कि वी हैव वॉलंटियर्स इन एवरी एरियाज, ठीक है। आई हैव वॉलंटियर्स इन सेवरल एरियाज जो ऑन द स्पॉट प्रेजेंस देंगे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद लोकल ब्रांड्स एज वेल, कि अगर आप थाने तक ना पहुंच पाओ तो नियरेस्ट ब्रांड्स में आप पहुंच जाओ, वहां पर शेल्टर ले लो, ठीक है। वहां पर हमारा वॉलंटियर पहुंच जाएगा, वो आपको पुलिस से कोऑर्डिनेट करवा देगा। नॉट ओनली पुलिस, इफ यू वांट वी कैन ड्रॉप यू होम एज वेल, ठीक है। सेफली आपको घर पहुंचा के आएंगे, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड, वी हैव अ ऐप इन डेवलपमेंट, तो आप फिर ऐप से भी ट्रेस कर सकते हो कि कहां पर आप पहुंचे, कहां पर हैं, एंड आवर टीम विल मैनेज एवरीथिंग। वी आर मेकिंग एन ऐप जिसमें आपको नियरेस्ट, जैसे आप यहाँ पर है, आपको नहीं पता कि कौन सा लोकल ब्रांड का जाना है, ठीक है, आप ऐप पे डायरेक्ट क्लिक करो, नियरेस्ट दिखा देगा, एंड विद इन अ सेकंड यू कैन गो देयर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आप मिस्टर ब्राउन है पास, ठीक है, या कोई भी है, ठीक है, XYZ, आप वहां पर पहुंच गए, ठीक है, एंड यू से कि एकत्र की वॉलंटियर्स को मुझे बुलाना है, दे विल कम, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट, आई हैवंट कोलैबोरेटेड येट, आई एम ट्राइंग टू कोलैबोरेट, बात हो चुकी है, ठीक है। तो थिंग्स इज कि ये चीजें मैं बिल्कुल यूथ के थ्रू खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूथ इज प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यूथ जब साथ देगा तब वुमेन सेफ्टी, नॉट ओनली वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी भी खत्म हो जाएगी। सर पहले तो आप जल्दी से नंबर्स बता दीजिए, कौन से नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं लोग आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या आपके वॉलंटियर्स कुछ होंगे, मतलब कुछ आप देखिए अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 73170 73150 इज द नंबर। गाइस नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो एक बार इनसे पर्सनली भी बात कर लेना। हाँ, आई विल पर्सनली गाइड यू, I will, and you can talk to us on Instagram. We are available 24/7, क्योंकि हमारी जो टीम है वो कुछ लोग रात में भी वर्क शिफ्ट करते हैं एंड दिन में भी करते हैं, तो I sleep for 3 hours 4 hours only, तो 4 hours छोड़ के बाकी टाइम I am available in लखनऊ, ठीक है। बाकी जो एरियाज हैं I will coordinate with the volunteers and they will reach, ठीक है। तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो सर जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट और चाइल्ड की हेल्थ के बारे में, है ना। अब मैं कहूँ कि जैसे मैं यहाँ से आपका पॉडकास्ट लेके निकलता हूँ बाहर एंड मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो वॉइस के लिए कोई सेफ्टी है? आप देखिए, आप 112 पे कॉल करिए, 112 का नंबर मिलेगा आपको, एक कंप्लेन नंबर वो लोग देते हैं, पुलिस तो तत्काल पहुंच जाती है, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज में, बट माइंड भी उनको अगर लेट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब हाँ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प एवरीवन, एकत्र इज देयर टू हेल्प एवरीवन, नॉट ओनली फीमेल एंड चाइल्ड इज द प्रायोरिटी, क्योंकि क्राइम रेट उनके साथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। बट वी विल हेल्प एवरीवन,
हाँ ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है, ठीक है, बट नॉट इन, वी विल फर्स्ट क्रॉस चेक कि ऐसा सही में हुआ है, ठीक है, एंड आपकी अगर फॉल्ट हुई तो वी विल बी टेकिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू आल्सो, ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन विल टेक, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें रहती हैं कि आपने अगर किसी के साथ गलत किया और आप चाह रहे हैं कि गलतों की मदद लेके आप उसके साथ गलत करो, तो वी वोंट टॉलरेट दिस, ठीक है, वी विल हैव अ क्रॉस चेक रन एंड देन विल टेक यू टू द पुलिस एंड अथॉरिटीज। सो गाइस, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में जो गुड टच और बैड टच के बारे में बताया था, मैंने क्यों बताया था वो अब आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि जो मैंने एक एज ग्रुप बताई है ना आपको, 9 से 12 साल के आसपास के जो भी गर्ल्स होती हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाओ। उनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी बेटी या उनकी कोई भी लड़की इस चीज़ को फेस कर रही है तो वो कौन से लोगों को बता सकती है। आपको पुलिस से डर लगता है, कोई बात नहीं, आप इनसे डायरेक्टली बात करो, ठीक है गाइस। तो आप इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा प्यार दे सकते हो उतना ज़्यादा प्यार दो। और मैंने इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार आप उनको कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच।